Let's start with the session, Amisha. And first of all, again, I would like to congratulate you for Himachal Judicial Services exam you had qualified. Thank And you, sir. Amisha, this session is specifically for strategy which you had adopted, how the aspirant should prepare for the Judicial Services exam. And it is not only with respect to the Himachal, rather with respect to the other states as well. राइट. Yes, sir. सो अमीशा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑन द डे व्हेन द रिजल्ट केम आउट, सो एट दैट टाइम व्हाट वाज द एक्सप्रेशन यू वर हैविंग? किस तरह से आपने कम्युनिकेट किया, किसको सबसे पहले बताया, क्या पूरा सिनेरियो? सर तो फर्स्टली आपने ही मुझे सबसे पहले रिजल्ट का बताया था, क्योंकि वी लूज आर होप्स कि अब नहीं आएगा रिजल्ट, बहुत लेट हो गया था। तो आपने कॉल किया तो मेरे को था कि सर आर यू श्योर, आपने कंफर्म किया ना? तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो सबसे पहले ऐसे पापा को बताया, फिर उसके बाद तो पूरा स्टार्ट ही हो गया, क्योंकि एवरीवन न्यू बाय द टाइम। तो सब लोगों की कॉल्स आ रहे हैं, सब लोग मिलने आ रहे हैं, तो इट वाज वेरी हैप्पी मोमेंट, क्योंकि इतने टाइम से जिसके लिए मेहनत करी थी, इट वाज फाइनली अचीव्ड। तो ऐसा लगा कि हाँ, मेहनत के बाद कुछ ना कुछ फल मिलता है सच्ची में। तो इट वाज ऑल ट्रू मूवमेंट। ग्रेट. सो अमीशा, आपने प्रिपरेशंस कब शुरू कर ली थी? सर मैंने प्रिपरेशन अपनी कॉलेज टाइम पे ही स्टार्ट कर दी थी। मेरे इन को जैसे फर्स्ट डे से क्लैरिटी थी, तो फर्स्ट ईयर से ही जो मैं पढ़ती थी बेसिक, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, एविडेंस पढ़ रहे हैं, तो उसके नोट्स बनाती थी और इस तरह से पढ़ती थी कि आगे मुझे हेल्प करेगी। सिर्फ कॉलेज के पर्पज से नहीं पढ़ना है, आगे तक के लिए करना है। तो वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बाकी मतलब बिल्कुल जुडिशरी के लिए मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया था, ग्रेट. प्रीलिम्स के पॉइंट से। ओके, ग्रेट. तो इट वाज विच ईयर? In 2018, I joined my college, and in during the COVID time period, I started preparing for judiciary, क्योंकि उस टाइम पे टाइम भी बहुत था हमारे पास। इट मींस 2019 2020 के आसपास आपने? 2020, yeah, 2020. 2020, yes. And in the meanwhile, Amisha, had you given any other state exams also? यस सर। सर मैंने अपना मई में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, एंड इन अगस्त इटसेल्फ आई सेट फॉर द छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन। Okay. तो उस टाइम तक तो पढ़ाई भी नहीं करी थी, इतना कुछ पता भी नहीं था, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं वो स्ट्रेस नर्वसनेस सीट पे बैठ के फील करना चाहती थी कि जब वो पेपर सामने आता है तो हाउ डू यू बिहेव। प्रीलिम्स में इट्स जस्ट लाइक द एमसीक्यू। तो हम लोग बहुत निग्लेक्ट कर देते हैं कि हो जाएगा, चार ऑप्शन है। बट उस टाइम पे हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, मैं वो सीखना चाहती थी रियल लाइफ एग्जाम्पल से। तो तब मैंने छत्तीसगढ़ दिया। उसके बाद जो जो आते रहे, आई अपियर्ड फॉर दैट कि मेरी प्रिपरेशन हुई है या नहीं हुई है। आई प्रिपेयर्ड, आई अपियर्ड, ताकि मैं अपना टेस्ट कर सकूं कि वेयर आई स्टैंड और कहाँ पे मेरी कमियां हैं, कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। Great. So, Amisha, till Himachal Judiciary, how many attempts you had given? कौन कौन सी स्टेट्स में और कितने प्री एग्जाम आपने या मेंस एग्जाम अगर कोई दिया है? सर मैंने छत्तीसगढ़ दिया था फर्स्ट, सेकंड मेरा हरियाणा था। हरियाणा में मैं बस कुछ ही नंबर से रह गई थी। और दिल्ली में भी मेरा 0.5 से प्रीलिम्स रह गया था। देन मैंने राजस्थान दिया, राजस्थान में मेरा मेंस रह गया था। एंड देन हिमाचल। Okay, तो so इट it वाज means लाइक it was five prelims and it was second mains you had attempted, right? यस, Great, यस। great. So, Amisha, as you had taken 5 years, है ना, 2020 से लेके 2025 तक का पूरा ये दौर रहा. सो हाउ यू होल्ड इट पेशेंस? बिकॉज बहुत सारे बच्चे आज के समय में बहुत जल्दी पेशेंस को छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड करेंगे. सो हाउ यू अपहोल्ड इट दैट थिंग? सर ये तो हमेशा ही रहता है। मैं अभी मेरा हो चुका है, उसके बाद भी मुझे डर है कि एकेडमी पे मैं कैसे खुद को एस्टेब्लिश और अपफ्रंट रखूंगी बाकी जजेस के सामने। तो वो तो कंपटीशन है ही हर जगह, इंटेलिजेंट है हमसे ऊपर, बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है हमें खुद को परफॉर्म करना है, खुद को आउटस्टैंड करना है। वो हमारे ऊपर है कि हम अपना कैलिबर कितना हाई लेके जा सकते हैं। अगर मेरी 2 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है, तो मुझे उसे 2.5 घंटे करना है, फिर आगे 3 घंटे करने हैं। वो एक मेरी जर्नी है। अगर मैं किसी और की देखूंगी तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे को खुद पे फोकस रखना था। और रही बात उसकी कि हम लोग बीच में पेशेंस लूज बहुत बार करते हैं। कॉलेज टाइम में तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉलेज का पढ़ लिया तो थोड़ा हम जुडिशरी से हमें मिल जाता है, चेंज हो जाता है। बट फिर उसके बाद हम
हो जाता है कि नहीं हो रहा, शायद प्रीलिम नहीं निकल रहा। बट ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता है कि ये करना है तो, और इतनी मेहनत करी है कि अगर इतने से नंबर से रह गए हैं तो आगे थोड़ी और मेहनत करके पहुंच जाएंगे। तो ये खुद से ही होता है, आपको खुद को ही समझाना पड़ता है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपको मोटिवेट करती हैं, इट इज ओनली फॉर अ टाइम बीइंग। इंटरनल मोटिवेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस। एक्सटर्नल सर होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो आपको भी मैंने बहुत बार कॉल करा है मेंस के टाइम पे, सर पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, जब पेपर पोस्टपोन्ड हो गया था, एग्जैक्टली, जब सुप्रीम एग्जैक्टली। कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी। यस, तो यस। आपने ये बोला नहीं बच्चे पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो मेंटोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सही रास्ता दिखाए। और कई बार वो ये भी बोले कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, थोड़ा पढ़ लो बट पढ़ लो। सही टाइम पे आपको कैसे अपनी पढ़ाई को शॉर्ट लिस्ट करना है। एग्जैक्टली, बिकॉज लुक, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यस। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट फॉर योर कंसर्न टारगेट, तो फिर कहीं ना कहीं वो डेविएशन में आप अगर गए तो फिर भटक जाते हैं। एग्जैक्टली। वही चीज है। अमीषा, हिमाचल जुडिशरी यू हैड क्रैक्ड, राइट? सो हिमाचल के पर्सपेक्टिव से, एज अ नोटिफिकेशन वाज देयर ऑन 15 दिसंबर, राइट? और जनरली हमारे एचपी हाईकोर्ट के रूल्स तो सेटल्ड हैं। और हम लोग पिछले 10 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड निकालें तो हिमाचल पब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हर साल लगभग नोटिफिकेशन निकाल देता है, अपार्ट फ्रॉम द कोविड पीरियड अगर हम उसको निकाल दें। सो द हम्म। मोमेंट नोटिफिकेशन केम आउट, आप लोगों ने एग्जाम भरा होगा, फिल किया होगा। सो विच थिंग यू वर डूइंग कि अच्छा मुझे हिमाचल निकालना है? सर हिमाचल की सीट्स बहुत कम थी, तो जब मैंने नोटिफिकेशन देखी तो एक बारी लगा कि बहुत कम सीट्स है, कैसे करूंगी, कि पॉसिबल ही नहीं है इतनी, मतलब इतने लोग अभी पेपर भरेंगे और इतनी कम सीट्स, और मेरे को जनरल कैटेगरी में आना था तो वो तो और कम। तो बहुत बड़ा मेरे लिए टारगेट था, बट फिर मेरे को लगा नहीं, फॉर्म तो भरेंगे। फिर जब मैंने सिलेबस देखा तो दैट इंटरेस्ट में, क्योंकि मैंने देखा कि वो बहुत अच्छे पैटर्न में है, कि रादर देन टेकिंग वन प्रीलिम्स दे आर टेकिंग थ्री प्रीलिम्स इन थ्री पार्ट्स लाइक। तो बहुत अच्छा था वो पढ़ना अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो मेरे को लगा कि 100 क्वेश्चन में से आपको एक दिमाग लगाना है इतने सारे सब्जेक्ट में से, इट्स बेटर आपको 3 पार्ट्स में करना है, वो तो और इजी हो गया। तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी बनाया। फिर मुझे लगा अगर ये प्रीलिम्स 3 पार्ट में हो रहा है तो मेंस तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट में बस हार्डली 5 to 6 सब्जेक्ट्स है इंक्लूडिंग माइनर्स। तो वो एक मुझे अपॉर्चुनिटी लगी, और मुझे लगा ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी उन्होंने इजी बनाया हुआ है और स्टेट्स के मुताबिक। और फिर मैं देहरादून भी रही हुई हूँ, तो मुझे लगा कि दैट इज माई एरिया, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू सेटल अप देयर, एंड आई लाइक हिमाचल अ लॉट। तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो ये करना है, चाहे सीट्स कम हो या ज्यादा हो। ग्रेट। तो एज अमीशा, यू वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग सिंस 2020, है ना? तो हम लोग यस। हर स्टेट का जो एग्जाम का पैटर्न है वो डिफर कर जाता है, राइट? और हम्म। हिमाचल में भी यस, देयर इज अ डिफरेंशिया विद अदर स्टेट्स। तो एचपी के परस्पेक्टिव से मेंस, प्रीलिम्स को कैसे आपने मैनेज किया? लाइक व्हाट सोर्सेज यू वर अडॉप्टिंग फॉर दैट? किस तरीके से आपने अपनी अप्रोच सेटल करी कि अच्छा, लाइक प्रीलिम्स तो हमारा मार्च में जैसे होता ही है, और तब तक तो कोई ऐसा वर्डिक्ट भी नहीं था सुप्रीम कोर्ट का कि ये यस। पोस्टपोन हो जाएगा। सो हमारे पास वो टाइमलाइन थी कि अच्छा 13 डेज के बाद हमारे मेंस है। सो हाउ वर यू प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दोज थिंग्स? सर प्रीलिम्स के लिए तो मतलब जो भी पहले से मेरी स्ट्रैटेजी चलती आई है कि प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करने हैं, मतलब जितने हो सकते हैं एमसीक्यू उतने करने हैं। मेरा दो ही काम रहता था, या तो बैरक पढ़ना या एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत केस लॉस देख लेती थी कि आ जाता है, जस्टिस के नेम्स आ जाते हैं, कुछ थ्योरीज आ जाती है, वो एक एडिशनल पार्ट पे चलता रहता है साइड बाय साइड। अगर रोज 5 या 6 देखे तो मोर देन इनफ है, बट प्रीलिम्स के लिए यही स्ट्रैटेजी मेरी रहती थी। कमिंग ऑन टू द मेंस पार्ट, वो बहुत टफ था, और उसकी तैयारी मैंने प्रीलिम्स के साथ ही स्टार्ट कर दी थी। मेरे को क्योंकि पता था कि आगे टाइम नहीं है, और उन्होंने ऑलरेडी डेट्स दे रखी होती है कि ऐसे विद इन 1 or 2 वीक्स हो जाएगा। तो मैंने पहले ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, कि बिकॉज आई वॉज वेरी मच श्योर कि प्रीलिम्स तो नहीं रुकना चाहिए इस बारी तो, क्योंकि राजस्थान किया हुआ था। अब मुझे पता था कि अब वो एक लेवल आ चुका है मेंस तक का, तो अब वापस प्रीलिम पे नहीं अटकना है। तो उसकी तैयारी तो चल ही रही थी, प्लस मैंने अपना स्टडी आवर बढ़ा के एक मतलब 1 or 2 आवर मेंस को देना स्टार्ट कर दिया था।
और मुझे पता था कि मुझे लैंग्वेज सबसे पहले करना है। लॉ तो हम प्रीलिम्स के पॉइंट से कर रहे हैं, तो मैंने लैंग्वेज पे फोकस शुरू से कर दिया था। जनवरी से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मतलब 15 डेज, जैसे 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आई, 15 डेज मैंने थोड़ा स्ट्रेटेजाइज किया, थोड़ा पढ़ने का रूटीन बनाया। 1 जनवरी से मैंने पूरा डेडिकेटली बैठना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद सर मेंस का मैंने आपको कंसल्ट किया, आपने हेल्प करी मुझे, और मैंने आपकी बुक भी ली, तो मेंस का मेरा वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था। मुझे प्रीवियस ईयर करने थे, तो मैंने को एचपी का ये देखना था आंसर्स कैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब मैंने आपकी बुक ली थी एक, उस टाइम तक शायद मैं आपको जानती भी नहीं थी, बट आई रेफर्ड योर बुक क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर थे और आंसर से बहुत अच्छे से लिखे हुए थे। एक एक क्वेश्चन जो जो आया हुआ है, वो मेरी मेहनत बचा दी उसने कि मेरे को एक एक प्रीवियस ईयर पलट के नहीं देखना पड़ा, वो मुझे एक पूरी बुक मिल गई। और वो मैंने पढ़ी और आंसर्स देखे, इससे कर रहे हैं, तो मैंने उसी पैटर्न से अपने वहां पे आंसर्स लिखे थे। तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया। हमेशा लैंग्वेज जैसे हिंदी में हमेशा हिमाचल में बहुत डाइसी रहता है। यस। और लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से हाउ यू प्रिपेयर, लाइक क्योंकि व्याकरण भी आती है, ट्रांसलेशन आती है, एसे आता है, तो हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, मतलब क्या रूटीन रखा था लैंग्वेज को लेके? सर मैंने पर्सनली एक ट्यूटर रखा था हिंदी के लिए, क्योंकि फ्लो नहीं आता है। अगर आप हिंदी पढ़ने जाओ तो किसी का मन नहीं करता है हिंदी पढ़ने का। तो मेरा ये टास्क था कि अगर कोई ट्यूटर होगा, 1 to 1 वो पढ़ाएंगे, तो 1 1.5 2 घंटा जो भी वो पढ़ाएंगे तो वो मैं पढ़ूंगी। तो वो एज अ लिटिल स्टूडेंट, जैसे जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं व्याकरण प्राइवेट, शी यूज्ड टू टॉट मी लाइक दैट, कि जूम कॉल पे ओनली मी एंड हर वाज ऑन कॉल, और वो मुझे पढ़ाती थी व्याकरण की, पानी नीर जल, मतलब शी यूज्ड टू डिक्टेट मी एंड आई यूज्ड टू राइट दैट, एंड देन आई लर्न एंड केम बैक, मतलब अगले दिन, और वो मेरे से सुनती थी। तो दैट वाज माई स्ट्रैटेजी कि आपको एक छोटा बच्चा बनना पड़ता है लैंग्वेज के लिए। और ऐसी ट्रांसलेशन की रोज 10 वर्ड्स नए ढूंढो और हिंदी में लिखो। और सर मैंने ऐसा किया था, एचपी के अलावा मैंने और स्टेट्स के प्रीवियस ईयर्स भी देखे थे, जैसे हरियाणा हो गया। उसमें भी सेम व्याकरण ही, मतलब ग्रामर रहता है मेंस में जो एचपी में रहता है। तो मैंने वो सारे 10 ईयर्स रेफर करे थे। ट्राइवची, विलोम शब्द, ट्रांसलेशन या निबंध की बात करें तो, क्योंकि कुछ कॉमन टॉपिक्स रहते हैं हमेशा। जब हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं तो एक स्कोप बहुत लिमिटेड रहता है, जैसे विमेन हो गया या पॉल्यूशन वाला हो गया या इन्वायरमेंट हो गया, तो वो कुछ कुछ होते हैं मेन टॉपिक्स जो आते ही आते हैं। तो मैंने ये सब की एक लिस्ट बनाई, प्लस ग्रामर वाला मैंने पूरा शॉर्ट लिस्ट करा कि अच्छा ये रिपीटेडली पूछा जा रहा है तो ये तो आना ही चाहिए। तो ऐसे करके मैंने हिंदी का प्रिपेयर किया। तो हिंदी के लिए कोई बुक भी आपने रेफर करी थी, कोई सोर्स आपने जनरेट किया था? यस सर। सर अमेजन पे मैं मतलब हर हफ्ते एक ना एक बुक मंगाती थी, सामान्य हिंदी के नाम से। अरिहंत की मंगा ली, या एक दो और थी, सार्थक जैन में भी। और निबंध की भी मैं बुक्स मंगाती थी, तो मेरे को लगता था कि जितना मैं पढ़ लूँ, प्लस ऑनलाइन इतना मटेरियल रहता था कि मेरे को जहाँ पे पीडीएफ दिखती थी मैं डाउनलोड करके प्रिंट कर लेती थी। तो मतलब कुछ कुछ कंटेंट खुद इकट्ठे करना, क्योंकि संधि विच्छेद इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। हम्म। तो वो करना, प्लस 8th और 10th क्लास की व्याकरण की बुक वो भी मैंने रेफर करी थी। मेरे को लगता था कि कुछ कुछ बुक्स में से पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हिंदी को लेके तो वी हैड आल्सो सप्लाइड अ लॉट ऑफ मटेरियल, आई थिंक मैम ने यस काफी। यस यस, आपने भी बहुत ज्यादा लास्ट में वो भी, मतलब निबंध उसमें से शायद एक आया था, जो 3 ऑप्शंस थे, तो हाँ। उसमें से तो आया था। मेंस का पेपर तो आपके आए आए थे वो तो फॉर श्योर। मैंने जो लिखे थे ना, मतलब आई डू रिमेम्बर मेरा जो सेकंड वाला पेपर था, चलो उसमें आई ठीक। स्कोर्ड 151। बिकॉज उसमें जो क्वेश्चन थे वो आपके मैंने इतने अच्छे से लिखे हुए थे कि वहां जाके मुझे सोचना नहीं पड़ा। और मुझे एग्जैक्टली। मैंने वो ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो वो स्पीड आ गई, तो वहां पे लिख दिया एज इट इज। और सिमिलरली क्रिमिनल पेपर में आपने बताया कि ये प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस में से क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, और पॉक्सो में से ये क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो जो चाइल्ड फ्रेंडली वाला था, वो एज इट इज आया हुआ था। एज इट और इज। आपने जो इसका आंसर दिया हुआ था ना, कि उसको 3 पार्ट्स में करने हैं, कि चाइल्ड का ट्रायल कैसे होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी चाहिए, ट्रायल कैसे होना चाहिए, मैंने वही हेडिंग डाल के लिखे उसमें पॉइंटर्स, और वो इतना रिफाइंड आंसर लिखा गया। शायद मेरे को उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स इसीलिए मिले हैं। द कि वो hints which we had shared, you had followed that, right? ब्लाइंडली सर, क्योंकि आपके प्रैक्टिस पेपर्स आते थे, क्वेश्चंस आते थे, उसके बाद हिंट्स आते थे, तो वो इतने हेल्पफुल होते थे, अपनी गलतियां पता चलती थी, हम्म। एक नया आंसर लिखने का पैटर्न पता चलता था कि अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन ऐसे होता है।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, अभी जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई, ऑल ऑफ देम वर लाइक सर सिविल लॉ टू में एंड इवन क्रिमिनल लॉ में तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन सेम थे वो हम था। लोग पहले लिखे हुए थे। सो हम्म। एग्जामिनेशन हॉल में वी वर नॉट अंडर द स्ट्रेस कि हमें कोई सोचना पड़ रहा है उसके लिए। सो वी ऐसा वर कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि जो हमने नहीं पढ़ा हुआ था, वरना ही लगता है एग्जैक्टली। ना ये कहाँ से पूछ लिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन रेंट कंट्रोल में भी आपने बहुत हेल्प करी थी, जब मैंने आपको बोला था सर वो 2020 में वो जो आया था अर्जुमन वाली वाला केस, कि मेरे को नहीं आता, आपने फिर उसके बाद इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया कि मैंने उसमें वो लिखा है एज इट इज, हाँ, कि जो जो आपने कंटेंट प्रोवाइड किया था वो आंसर फॉर्मेट में करा, तो हमें वहाँ पे मतलब एक बार वो होता है ना, आपको फॉर्मेट बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, राइट वो राइट। टाइम ही नहीं लगा वहां पे, क्योंकि वो ऑलरेडी था तो बस लिखना था। दैट इज द थिंग विच डराइव्ड यू ओवर हियर ना, कि आपने अगर उसको फॉलो कर लिया तो कहीं ना हम्म। कहीं वो एक्स्ट्रा एज जो है वो जनरेट हो गई। क्योंकि वो दिया यस तो यस बहुत सारे कैंडिडेट्स को है, लाइक अराउंड यस। 110 कैंडिडेट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस अंडर मी। सो मिल तो सबको रहा था, लेकिन दोज हु आर फॉलोइंग दैट बेनिफिट उनको हुआ है। दैट आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड एज वेल। जितने भी बच्चों से मेरी बात हो रही है तो वो देखने को मिल तो रहा है। अमीषा, सब्सिक्वेंटली मेंस के पर्सपेक्टिव से बेटा, हाउ यू हैड प्रिपेयर्ड, लाइक क्योंकि मेंस में तो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ ही प्रिपरेशंस करनी होती हैं। कोई ऐसा यस कोई रूल नहीं है कि पहले प्री का तैयारी होगा फिर मेंस का। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, और वो नोटिफिकेशन के बाद कुछ भी नहीं होता। सो मेंस को यस यस। लेके क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही, कि मतलब स्टार्टिंग से ही जब आपने प्रिपरेशन एचपी को लेके शुरू कर दिया था, तो एवरी डे यू वर डूइंग सम आंसर राइटिंग्स या ओकेजनली कर रहे थे, व्हाट वाज द प्रोसेस? सर स्टार्टिंग में तो मैं एवरीडे कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि पेपर कंप्लीट करना ही टास्क होता है, कि हमें 200 मार्क्स का 3 घंटों में करना है, तो इट इज इटसेल्फ अ टास्क, और आपकी स्पीड होनी चाहिए, प्लस आपका पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसमें आपकी क्वेश्चन रीडिंग स्किल्स भी चाहिए। तो सर जनवरी में तो मैंने करा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, पढ़ा उन्हें। उसके बाद जब प्रीलिम आ ही गया था तो मैंने थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि प्रीलिम पे भी फोकस करना था, हम बिल्कुल मेंस के लिए नहीं जा सकते थे। तो मैंने उस टाइम पे ओकेशनली कर दिया था, प्लस मैं पढ़ रही थी अपने नोट्स। जैसे जब हम पढ़ते हैं तो हम एक नोट्स बनाते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स अलग होते हैं, बुक वाले नोट्स अलग होते हैं। तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ती थी, जिससे मुझे कंसेप्ट, जैसे मैं अगर पढ़ रही हूँ फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 6 पढ़ रही हूँ मैं टीपीए का, तो मुझे उसके नोट्स पढ़ लेती थी कि अच्छा इसमें ये एडिशनल पॉइंट्स और है। या कोई और अगर सेक्शन पढ़ रही हूँ तो मैं ट्राई करती थी इंटरलिंकिंग की, कि हम्म। जनरल क्लॉजेस में क्या है, या अगर एविडेंस में हम रेजिडिकाट मतलब एविडेंस में डबल जियोपार्डी पढ़ रहे हैं या किसी और पढ़ रहे हैं, तो रेजिडिकाटा कहाँ है, तो मैं इंटरलिंकिंग बहुत करके पढ़ती थी, ताकि वो मेंस में मेरा हेल्पफुल रहे। और ये मेरा था फेब का था, क्योंकि 2 मार्च को तो हमारा प्रीलिम्स था ही। तो उसके बाद मैंने होल हार्टेडली मेंस के लिए ही लिखा है, कि इवन रिजल्ट आने से पहले भी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, और लैंग्वेज भी उससे पहले ही स्टार्ट कर दिया था मैंने। मुझे भी आपसे बात करते हुए हमेशा याद आ रहा है व्हेन द इनिशियल पेपर्स व्हिच यू हैड सबमिटेड टू मी, जो आपने सबमिट किए थे, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ करेक्शंस आई हैड मेंशन्ड इन दैट, कि यस। काफी सेक्शंस। गड़बड़ थी उन पेपर्स में। और एंड आई आई ऑनेस्टली से कि आपने उस पर काफी इम्प्रोवाइजेशंस कर लिए थे इन द कमिंग एग्जाम, जो भी हमने बाद में लिए, तो वो एक अच्छी चीज आपने रखी कि वट एवर द थिंग्स वी वर गाइडिंग यू आर अडॉप्टिंग दैट। तो वो यस एक सर। एक अच्छे एस्पिरेंट की एक खासियत है कि आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो, और वो इट इज रिक्वायर्ड एज वेल। सर आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, क्योंकि आफ्टर माय एग्जाम्स मतलब जो भी मैं आंसर्स लिखती थी और आप चेक करके मुझे भेजते थे, उसके बाद मैं 1 घंटा आपसे बात करती थी, और आप 1 घंटा मुझे देते थे कॉल पे, कि सर यहाँ पे क्यों मार्क्स काटे हैं, यहाँ पे क्या इम्प्रूव होगा, तो आप मुझे एक पर्सनल फीडबैक भी देते थे। ऑल दो मतलब मुझे पता है, आई एम वेरी मच अवेयर कि आपका और भी एडी की प्रिपरेशन चल रही थी, और आप टेस्ट बना भी रहे हो, क्लासेस भी ले रहे हो, और चेक भी कर रहे हो, प्लस आप मुझे गाइडेंस भी दे रहे हो, इतने सारे मतलब 110 स्टूडेंट्स से, उसके बीच में आपने मुझे इतना टाइम दिया और एक एक चीज समझाई, कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिखो, और सेक्शन नंबर पे ध्यान रखो, अगर नहीं याद आ रहा तो छोड़ दो, बट गलत मत लिखो। तो आई डू रिमेम्बर कि आपका जो एक पर्सनल मेंटोरशिप थी वो मेरे को बहुत हेल्प करा, कि कैसे इम्प्रूव करना है। आई यूज टू राइट वट एवर यू यूज टू टेल मी ना, तो मैं उनके नोट्स बना लेती थी, क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्वर्जेशन में कई बार हम भूल जाते हैं। तो एग्जैक्टली। मैं पॉइंट्स बना लेती थी कि आपने मुझे क्या क्या सजेशंस दिए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं पेपर लिखती थी तो उससे पहले मैं वो पढ़ती थी कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है मेरे को अब।
एंड दैट इज द थिंग ना, कि अगर आप देखो पेपर में अगर आप कटिंग करोगे, बिकॉज इनिशियली मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा वो बहुत कटिंग करते हैं, हम्म फॉर्मेट सही नहीं है, तो जब तक हम उन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जब तक, क्योंकि पढ़ सारे रहे हैं, जितने हम्म। भी बच्चे मेंस देने बैठे हैं, ऑल ऑफ देम आर प्रिपेयरिंग, बट सीट्स आर रिस्ट्रिक्टेड, एंड जब कम सीटें हैं तो आपको बेस्ट दिखाना है, एंड यू हैव टू फॉलो, लाइक अगर आपको कुछ बताया जा रहा है तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट दैट। यस। इंटरव्यू कैसा रहा हमेशा आपका, जो फाइनल कमीशन ने इंटरव्यू लिया था? आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट, क्योंकि मेरी इतनी हुआ ग्रिलिंग हुई था, थी। तो आपने मैम को कॉल करके कहा था कि मैम मेरा इंटरव्यू 20 to 25 मिनट्स के अराउंड गया है, 25 मिनट्स। हुई है। सो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट वाज दैट? सर मेरे को मतलब जो मैं सोच के गई थी वैसा कुछ भी नहीं था इंटरव्यू में। मतलब मुझे था वो बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जो मैं मॉक इंटरव्यूज में प्रिपेयर कर रही थी, और उन्होंने वो पूछा ही नहीं और उन्होंने कुछ और पूछ लिया। और मैं 1 मिनट के लिए हिल गई कि अच्छा ये तो मेरे को पता ही नहीं था, ये तो सरप्राइज हो गया। फिर उसके बाद मतलब जो भी मैं आंसर दे रही थी वो मुझे इतना कमबैक नहीं हो रहा था, बट हाँ रैपिड फायर था, प्लस ग्रिलिंग बहुत ज्यादा थी। तो मतलब एक पूरा पेशेंस उन्होंने मेरा चेक किया। वैसे तो बहुत मतलब अच्छे से कर रहे थे, वन बाय वन कर रहे थे क्वेश्चनिंग और सब चीजें, बट वो इतना रैपिड फायर राउंड हो गया था कि एक के बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और पर्सनल क्वेश्चंस भी, सब चीजें आ रही। तो एक बार मैं डर गई थी कि ऐसा क्यों, प्लस वो 25 मिनट्स का था, बाकी होगा 30 मिनट्स चल रहा था। तो मैं डर गई, मैंने मैम को बोला मैम मेरा तो बस इतना ही हुआ है, कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसे फर्क नहीं पड़ता है, इट्स फाइन। प्लस मैं सुबह 8:30 बजे वहां पहुंची थी एंड माई टर्न केम अराउंड 3 o'clock। हाँ। तो मतलब वो ऑलमोस्ट एंड था। मतलब टोटल 12 इंटरव्यू से उस दिन, और मेरा 10th नंबर था। तो मे बी दे वर एग्जॉस्टेड, तो मुझे और लग रहा था कि यार मुझे फर्स्ट होना चाहिए था। बट ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं करता है। नहीं, इट इज बेसिकली व्हेन दे आर ग्रिलिंग यू, दे आर बेसिकली चेकिंग योर पेशेंस लेवल, नथिंग मोर यस। देन दैट। देखो लॉ का चेक, जो नॉलेज है वो ऑलरेडी चेक हो चुका होता है, मैं पहले भी आपसे बात करता रहा हूँ। इंटरव्यू में इट इज ऑल टुगेदर अबाउट पर्सनैलिटी, किसी की पर्सनैलिटी 20 मिनट में भी पता लग जाएगी, किसी की 40 मिनट में भी पता नहीं लगेगी। सो दैट इज द होल थिंग विच ड्राइव्स। और मॉक सेशंस में तो लाइक वी आर हैविंग वन टू वन इंटरेक्शंस अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मॉक सेशंस, तो उसको लेके क्या यस। आपका एक्सपीरियंस रहा था जब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहे थे? सर उसमें मेरे को एक, क्योंकि अभी तक जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यू के लिए हम सोचते भी नहीं है प्रिपेयर राइट। करना। तो मेरे लिए जब वो इंटरव्यू लेटर आया तो मेरे को शॉक लग गया कि ये कैसे होगा, वो भी 10 दिन में, कि 10th 11th को रिजल्ट आया था राइट। और इंटरव्यू उसके 10 डेज बाद स्टार्ट हो गया था। तो मुझे लगा कि मेरे को पढ़ना भी होगा ऑल अबाउट हिमाचल प्रदेश, ऑल अबाउट माई सेल्फ, एक आपको आंसर प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि दैट इज अ क्वेश्चन, वाई जुडिशरी, वाई हिमाचल प्रदेश। एक आंसर्स भी आपको एक पर्टिकुलर आने चाहिए, आंसर प्रिपेयर करने हैं, प्लस मुझे नहीं पता वहां पे कैसे पूछा जाता है। तो आपके मॉक इंटरव्यूज आए तो उससे मुझे पता चल गया कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉ के, ऐसे उसका ग्रिलिंग हो जाती है, या ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो बहुत हेल्पफुल था वहां पे जाके, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि ये क्या था, क्योंकि ये सब पता था कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी पूछ लिया जाएगा। जैसे आपको हम लोग अपना डैफ देते थे, आप उसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते थे जो हम सोच भी नहीं सकते। राइट। तो हमें पता था वहां पे भी कि वो लोग भी ऐसे ही होगा, कि हमारा डैफ गया है उसमें वो ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे जो हम सोच ही नहीं सकते। तो आई वॉज मच प्रिपेयर्ड कि आपके क्वेश्चंस के बाद कि हाँ वहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया था आपके साथ इतने इंटरव्यूज करके। राइट। राइट। अमीषा, जितने भी एस्पिरेंट्स जो नेक्स्ट नोटिफिकेशंस में को टारगेट कर रहे हैं, या अपकमिंग जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आता है, या दिसंबर में होपफुली अगर आ जाता है, सो व्हाट मैसेज यू वांट टू कन्वे टू ऑल दोज कैंडिडेट्स थ्रू दिस इंटरेक्टिव सेशन, दैट हाउ दे शुड प्रिपेयर, और डू दे शुड वेट फॉर द नोटिफिकेशन, और दे शुड स्टार्ट एंड डजेंट मैटर कि नोटिफिकेशन कब आएगा? यू वट एवर द मैसेज यू वांट टू कन्वे टू दोज कैंडिडेट्स। सर मैं यही बोलूंगी कि नोटिफिकेशन का वेट तो नहीं करना चाहिए, आपको प्रिपेयर कर देना चाहिए और मेन से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम का आप 1 महीना पहले भी करोगे दैट इज इनफ, मतलब मैं ये नहीं बोलती इनफ, बट वो हो जाता है फिर भी। और आप
डेली एमसीक्यू करो तो वो ठीक है वो भी। बट मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी है, लैंग्वेज करनी है। लैंग्वेज हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। मेरे से राजस्थान में यही मिस्टेक हुई, हम लोग लैंग्वेज सोचते हैं इंग्लिश हिंदी है हो जाएगा, बट नहीं होता वो करना पड़ता है। और वो अभी टाइम है करने का, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगी ना, हम लोग प्रीलिम्स के पीछे भागते हैं कि वो करना है, बट और हम लोग मेंस भूल जाते हैं। और जब मेंस का आता है तो टाइम बहुत कम होता है कि मेंस में फिर रह जाते हैं। तो जब नोटिफिकेशन आए ना तभी पढ़ना शुरू कर दो, मेंस के लिए करो। और जब हम मेंस के लिए करेंगे तो प्रीलिम का भी हो ही जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है। कंसेप्ट तो कुछ नहीं जा रहे हैं, बस एक पैटर्न अलग है कि वहां लिखना है और यहाँ एमसीक्यू करनी है। तो अगर हम मेंस का पढ़ते पढ़ते भी डेली 50 क्वेश्चन, या मैं बोल रही हूँ 25 क्वेश्चन भी अगर हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे। राइट। तो दोनों प्रिपेयर हो जाएगा। तो जब नोटिफिकेशन आएगी ना तो इट विल जस्ट लाइक अ केक फॉर यू। वो आप देखोगे अच्छा ठीक है अब हमें ये पढ़ना है, और वो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं तो वो बहुत इजी होगा। प्लस आपका मोमेंटम बना हुआ होगा, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। और आपको ये नहीं लगेगा कि बस इतने से दिन में प्रीलिम्स है। आप बोलोगे बहुत दिन है। अगर मतलब वो हार्डली आपको 60 डेज तो देंगे ना, आप बोलोगे 60 डेज, अरे प्रीलिम्स का तो 15 दिन में हो जाएगा, अभी मेंस का पढ़ते हैं। तो राइट। दैट विल बी योर माइंड सेट एट दैट मोमेंट। हमेशा माइनर लॉ हिमाचल में बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। स्पेसिफिकली द केस लॉज विच दे हैड आस्क्ड इन द प्रीलिम्स या एज वेल। तो उसको लेके व्हाट स्ट्रेटेजी यू अडॉप्टेड? सर आई डू रिमेम्बर क्रिमिनल लॉ पेपर में सारा केस लॉ का गेम था, लैंडमार्क या रिसेंट। तो सर लैंडमार्क तो हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं, अब वही बात है, अगर वो मेंस की हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते तो वो केस लॉज कैसे कर पाते एग्जैक्टली। प्रीलिम्स के लिए। तो लैंडमार्क भी करने हैं, रिसेंट केस लॉज भी करने हैं। तो लैंडमार्क तो जब हम मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो पढ़ते ही हैं अपने आंसर राइटिंग में, जैसे बच्चन सिंह वाला हो गया या एक दो और केशवानंद भारती। जब हम वो पढ़ेंगे तो वो हो जाएंगे। सर रिसेंट के लिए लाइव लॉ कर सकते हैं हम लोग, वरना इंटरनेट पे बहुत सोर्सेज है, या आपके भी आते हैं यूट्यूब पे कि ये वाला केस चल रहा है इसके अंदर ये है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब से हम लोग कर सकते हैं, ट्रैक रख सकते हैं। जैसे पॉक्सो में आए हैं अभी, जस्ट अलायंस फॉर चिल्ड्रन राइट वाला केस था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और भी बहुत सारे केसेस है जो हमें पढ़ने चाहिए। आई डू रिमेम्बर कि क्रिमिनल लॉ में एक क्वेश्चन पूछा था डोली रानी वाला, यस यस हिंदू लॉ वाला। यस यस। उस पे पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। तो मुझे याद है मैंने वो लाइव लॉ पे पढ़ा था, और वो मैंने लिख लिया था अपने सेक्शन के अंदर कि ये वाला जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज में लिख दूंगी तो अच्छा होगा 2025 का। मुझे नहीं पता था उसी केस लॉ पे पूरा एक 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ राइट लेंगे। राइट। तो लाइव लॉ पे भी ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है केस लॉस के लिए। और माइनर्स हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जैसे पॉक्सो हो गया, या अभी जो गाइडलाइंस दी हुई है हमारे सिलेबस में, प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, हम लोग सोचते हैं कि क्या बैंकॉक प्रिंसिपल्स पढ़े या गाइडलाइंस पढ़े, कुछ नहीं होता। बट उनसे इतने बड़े बड़े 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्लस वो इतनी इजी होती है, एक आंसर लिखेंगे ना हो गया हमारा प्रिपेयर। क्योंकि उसमें सिर्फ 6 प्रिंसिपल है, उनको एग्जैक्टली। हम एक्सप्लेन करने हैं। तो वो बहुत इजी होता है अगर हम करना चाहें तो, बट हम वो ना इजी समझ के छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो करना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि वो एक स्कोरिंग एरिया रहता है। अमीषा, आपने हमारे पास आई थिंक जनवरी 2025 में इनरोल करवाया था राइट फॉर यस। द प्रिपरेशन। और जब आपका कॉल आई थिंक मुझे डायरेक्टली ही आया था दैट यू यस। हैड सीन यस। द इंटरव्यू ऑफ पारस ऑन यूट्यूब चैनल। यस। मुझे अभी भी याद है वो कन्वर्सेशन। सो मैं जितने भी कैंडिडेट्स लाइक हिमाचल के बाहर के बहुत सारे बच्चे हिमाचल को टारगेट कर रहे हैं। सो आई वांट टू नो योर एक्सपीरियंस विद ए प्लस लॉ अकेडमी, लाइक व्हाट थिंग you want to suggest to the other candidate? सर हिमाचल के लिए अगर कोई है तो मेरे को लगता है A+ है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं आपको नहीं जानती थी उससे पहले भी मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी, जैसे गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स से जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहे थे। Right. तो जब मैंने वो सिलेबस देखा ना मैंने कहा सब हो जाएगा, ये नहीं होगा मेरे से प्रिंसिपल गाइडलाइंस कैसे पढूं और कहाँ से कंटेंट आएगा। हम्म। तो मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, प्लस आपके रिसेंट केस लॉज आपने एक्सप्लेन किए हुए थे, रेंट एक्ट के भी आपने केस लॉज एक्सप्लेन Right. किए हुए थे, और मैंने उनका पूरा नोट्स बनाए हुए हैं। तो मुझे लगा यूट्यूब पे इतना सा कंटेंट है, अगर मैंने सर के पास एनरोल कर लिया तो मेरे पास इतना कंटेंट होगा। और जब मुझे इतना सा कंटेंट इतना हेल्प कर रहा है, और एनरोल करने के बाद जो कंटेंट होगा वो तो मेरे को पेपर क्लियर करा देगा। तो मैं श्योर थी। फिर उसके बाद जब मैंने एनरोल किया तो वही मतलब आई हैड अ लॉट ऑफ कंटेंट कि क्या पढूं क्या पढूं। फिर जब मेंस का आया तो मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी सर। और अकेडमीज पे क्या होता है, आपके जो आंसर्स है ना मतलब चेक होके ना वो डिले हो जाते हैं।
तब तक क्या होता है, हम में बिना जो एंथुसियाज्म होता है कि हमने कैसा परफॉर्म किया है, वो चला जाता है कि ठीक है अब 10 दिन बाद चेक होकर आया क्या देखे। बट आपकी ना 2 दिन हार्डली वो आ जाती थी वापस चेक होके, हमें याद रहता था हमने क्या लिखा है, और हमें एंथुजियाज्म रहता था कि हाँ अच्छा इसमें इतने मार्क्स मिले हैं, कहाँ मार्क्स कटे हैं। प्लस आप हिंट्स दे देते थे, तो हमें पता चल जाता था अच्छा सर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमने ऐसे लिखा है। या हमें अगर मार्क्स भी मिले हुए हैं तो हम बोल रहे अच्छा ये वन ऑफ द मैनर ये है पेपर प्रेजेंटेशन का। तो वो एक प्लस पॉइंट रहता था हमारे लिए। तो मेरे को इसमें तो बहुत हेल्प मिली है। प्लस एक्स्ट्रा कंटेंट लैंग्वेज जो कोई फोकस इतना नहीं करता, आपने उसमें भी बहुत किया था। तो मेरे लिए ओवरऑल A+, मतलब फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, लाइक इंटरव्यू के बाद तक भी निशा मैम और आप अभी तक टच में हो, हेल्प करते हो, पूछते हो कॉल करके बेटा वेरिफिकेशन हुई ये वो। तो वो एक ऐसा है कि मेंटोर फॉर लाइफ मेरे को मिल गए। थैंक यू अमीशा। ठीक है, सो अमीशा, एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं लास्ट वर्ड्स आपके कुछ भी अगर आप कैंडिडेट्स को कहना चाहें with respect to their preparation and specifically if they are targeting Himachal judiciary, so what you want to convey to them, because now you had achieved, you are a judicial officer officially, after training you will be, Yes. but what message, because आपके मैसेज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक लार्जर स्केल पे कैंडिडेट्स के ऊपर रहेगा, तो जो भी आप बोलना चाहें प्लीज। मैं यही बोलना चाहूंगी कि नोटिफिकेशन का वेट बिना करे हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए होती है, बस एक कंसिस्टेंसी, आपकी मोटिवेशन, डिसिप्लिन, और कुछ आपके अच्छी स्किल्स राइटिंग की, उनकी प्रेजेंटेशन, और एक अच्छा मेंटोर आपको पूरा सिलेक्शन दिला सकता है। आपको बस एक अच्छे पाथ पे चलना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई जरूरत नहीं है 15-15 घंटे पढ़ने की। बस एक डिसिप्लिन स्टडी हो, अच्छी स्ट्रैटेजी हो, आपका शेड्यूल बनाओ कि एक दिन में इतना पढ़ना है, वो अचीव करो, उससे थोड़ा सा और आगे उस दिन में कर लो, तो आप विनर हो जाएगा ये भी। So I think we should wind up the session, Amisha, over here. And once again, congratulations from the whole team of A Plus Law Academy for your great थैंक यू सर। success. And आपके आपको आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अब तो आप जज बन ही गए हैं, तो हिमाचल जब भी आए, सो आपका बहुत स्वागत है, राइट। यस और थैंक यू सर। क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, दिस पोस्ट नीड्स जस्टिस। एक तो आप यस। जज हैं, एंड पोस्ट ऑल्सो नीड्स जस्टिस, सो यू हैव टू डिलीवर दैट थ्रू आउट योर लाइफ। बिकॉज अब आप यस। एक बार जब पोस्ट होल्ड कर चुके हैं, कमीशन हैड सेलेक्टेड यू आफ्टर वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जाम, सो दे यस। हैड बिलीव्ड अपॉन यू, and once you are serving in the courts, every person is looking you with a kind of eyes like you are going to give justice to them. So आपको वो एब्सोल्युटली। uphold करना है, because it is the public duty which you are going to do now, right? यस। So यस। that's all from my side. A lot of congratulations, and थैंक यू सर। we'll meet up soon. फॉर श्योर। Thank यस। you, thank you, Misha. That's all. Take care. थैंक यू सर। Okay. थैंक यू।